नमस्कार, स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में फिर हम लोग झारखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। साथ ही साथ उससे संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। यह सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बना रहिएगा। और अभी तक आप चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था। पहला ऑप्शन है इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888, दूसरा ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तीसरा है इंडियन विल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 और चौथा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1872। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 या अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया था, ताकि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के जितने सारे लोग हैं वो जंगलों को ना काटें और वन उत्पादों को ना लें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। दूसरा है पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया। तीसरा है सिंभू में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। और चौथा है मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए यहाँ पे बोला है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य हम लोग छांटना है। तो जयमंगल पांडे और नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध या 4 अक्टूबर को नहीं 2 अक्टूबर को हुआ था, यह गलत है। या 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में युद्ध हुआ था और 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को इन लोगों को, जैसे हो गया जयमंगल पांडे नादिर अली को चतरा के फांसीहारी तालाब में फांसी दे दिया गया था। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था, यह बिल्कुल सही है। सिंभू में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया, यह भी सही है। और मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय थे, यह भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि गलत को छांटना था। एक और प्रश्न पूछता है कि ये 1857 के विद्रोह झारखंड के कहाँ से उभरा था। तो यह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर के रोहिणी ग्राम से स्टार्ट हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा है जय वार्थोलोमन, तीसरा है जयपाल सिंह और चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय वार्थोलोमन। ऐसा माना जाता है कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका से स्टार्ट हुआ था। जय वार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था, मतलब कब हुआ था। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1968 ईस्वी को। इसका जो गठन करता है वो है जस्टिन रिचर्ड। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1800 से 1802। ठीक है। और इसका जो नेतृत्व करता है वो है भूखन सिंह और कर्नल जोन्स है इसका, ये मतलब कि ये दमन करता है कर्नल जोन्स। इसी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी को जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। पहला है जादू पटिया, दूसरा है ढोकरा, तीसरा है पैतकर और चौथा है कोहबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतकर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, झारखंड के किस ज़िले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पहला ऑप्शन है सरायकेला खरसावां, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है देवघर और चौथा है गुमला।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सिमडेगा होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। ठीक है, तो हम लोग को भी ऑप्शन के अनुसार मांगना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बिरहोर, दूसरा है कोरवा, तीसरा है संथाल और चौथा है महली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। संथाल या झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। इसका मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। पहला है संथाली, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है कुड़ुक और चौथा है हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, संथाली। ठीक है, संथाली भाषा भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 ईस्वी को इसे भारत के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है मुंडा या हाथू मुंडा, दूसरा है पाहन, तीसरा है सोंगा मुंडा, चौथा है पनभारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मुंडा या हाथू मुंडा। देखिए मुंडा गांव का पाहन जो है या धार्मिक प्रधान है, पाहन का जो सहायक है वह पनभारा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। दूसरा है, इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। तीसरा है, राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनी ये कोव में ये प्रमुखता से संकेंद्रित है। चौथा है, इसका मुख्य निवास स्थान पलामू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि हम लोग को असत्य छांटना है। तो यह जनजाति झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, यह बिल्कुल सही है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, यह भी सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनी कोव में इसका प्रमुख संकेंद्रण है, यह भी सही है। सोरिया पहाड़िया जनजाति समय को मलेर कहते हैं। ठीक है, या इसका जो भाषा है वह है मालतो या मालतो है, या द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। और दामिनी कोव की स्थापना हुआ था 1833 ईस्वी को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, यह मुख्यतः फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। दूसरा है, बाहा नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है, में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है। और चौथा है, डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर तथा घोड़ा नृत्य मेले त्योहारों व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है, या गलत है। हेरो जो नृत्य है यह धान बुआई के बाद किया जाता है। ठीक है, और यह हो जनजाति से संबंधित है। बाकी बात ऑप्शन में है कि झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, या मुख्यतः फसल कटाई का अवसर किया जाता है, या सही हो जाएगा। बाहा नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है, जो साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर तथा घोड़ा नृत्य मेले त्योहारों व बारात के स्वागत के लिए किया जाता है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, नगाड़ा का निर्माण कटहल की पेड़ के गुम्बादार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। और चौथा है, भुवांग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवांग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं है, या संथालों का है। ठीक है, या संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, और या ये तंतु वाद्य यंत्र में आता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है टूसू और चौथा है चांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। ठीक है, सरहुल जो है यह फूलों का त्यौहार है। ठीक है, यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाया जाता है। उरांव लोग सरहुल को खद्दी कहते हैं, संथाल जनजाति लोग सरहुल को बा पर्व कहते हैं, और खड़िया जनजाति लोग सरहुल को जकोर नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन है होड़ संवाद, दूसरा है होदूर, तीसरा है पेड़ा होड़ और चौथा है होड़ होपोन रेन पेड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, होड़ संवाद। ठीक है, इसका जो संपादन 1947 ईस्वी को डोमन साहू समीर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माँ श्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्णयक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? पहला ऑप्शन है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, यहाँ पे सी लिखा गया है, यहाँ पे भी होगा बिरसा मुंडा, यहाँ पे सी में हो जाएगा सिंधु कानू, और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि आर्णयक अधिकार किसका है, तो इसका राइटर कौन है, तो माँ श्वेता देवी है, या बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, और इनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा बीमारी से हो गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, दाद मुंडा भी कहा, इनका बचपन का नाम है। ठीक है, इन्होंने बिरसाइत पंथ का निर्माण किया था और बिरसा आंदोलन का नेतृत्व करता है। अब बिरसा आंदोलन हुआ था 1895 ईस्वी में। तिलका मांझी जो है, इनका जन्म हुआ था ये तिलकपुर में हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। ठीक है, इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था, और मतलब सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी ये थे। तिलका मतलब के मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक ना, और 1785 ईस्वी को बरगद के पेड़ में से फांसी देकर फांसी दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? पहला है दुर्गा, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा है काली और चौथा है सती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती। ठीक ना, और जो यह मंदिर जो है, ये मतलब जो मंदिर जो है यह गोड्डा के पत्थरगामा प्रखंड में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? पहला है सरायकेला खरसावां गांव, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमला। जो अल्बर्ट एक्का है यह भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 ईस्वी में शहीद हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है मालूटी और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालूटी में। ठीक है, और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हुंड्रू फॉल कहाँ स्थित है? पहला है ऑप्शन है रांची में, दूसरा हो जाएगा हजारीबाग में, तीसरा हो जाएगा चतरा में और चौथा हो जाएगा लातेहार में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। अगर ये वीडियो और ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।